ड्रेसिंग, बाल संवर के बार बार देख रहा था आईने में, और ये करते करते घर पर ही उसके 9:45 बज गए। माँ ने कहा भाई तुमको 10 बजे उसने बोला है। अरे अभी जाता हूं ना, पहुंच जाऊंगा 5 मिनट में, देर थोड़ी लगेगी, बाहर से ऑटो कर लूंगा। अब बाहर पहुंचा तो ऑटो ऐसे थोड़ी मिलती है हमारे चाहने से। वहां पहुंचा उसके ऑफिस में 10:25 पे। उस ऑफिसर को 10:10 पे किसी मीटिंग में जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो इंतजार करता रहा, 10:15, 10:20 उसने बोला भाई अब मैं नहीं कर सकता। और इस लड़के को जो आ रहा है ना, अगर पहले दिन ही ये इस तरह लेट है तो फिर जीवन भर ये लेट रहेगा। अभी जो हमारे बीच में अच्छे मधुर संबंध हैं, इसकी वजह से वो संबंध भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए चपरासी को बोल दिया अगर आए तो बोल देना कि साहब ने आपका 20 मिनट तक इंतजार किया, आप नहीं आए और अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप कहीं और देखो। और वो उस मां के ऊपर कितना बड़ा वज्रपात हुआ होगा, उसकी एक आशा टूट गई जरा सी बात में। अगर हमारे अंदर ये आदत पड़ जाए कि समय से 15 मिनट पहले कम से कम पहुंचना है। आपने देखा है हर कार्यक्रम में मैं 15 से 25 मिनट पहले आता हूं। उससे क्या होता है, कोई अव्यवस्था होती है तो उसको सुधार लेते हैं। कुछ ऐसे नए नए बुद्धिजीवी अच्छे लोग मिल जाते हैं, उनसे परिचय हो जाता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और मन में शांति रहती है। भागम भाग दौड़म दौड़, घर में बैठे रहते हैं, 8 बज गए, टेंशन, अरे 8 बजे का प्रोग्राम है, क्या करूं, फिर रश ड्राइविंग, और क्या से क्या हो जाता है आपको मालूम है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 99% ड्यू टू रैश ड्राइविंग। ऐसा क्यों करें? परीक्षा में जा रहे हैं, लेट हो गए, दिल डूबता रहता है, अरे मालूम नहीं अंदर आने देंगे कि नहीं आने देंगे, और उसमें सब भूल जाते हैं। तो बिटिया, यदि जीवन में कुछ बनना है तो अपने अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी ऐसी डालनी है कि हमेशा हम बिफोर टाइम रहें। कई बार ऐसे लोगों की ट्रेन भी छूट जाती है जिनको ये आदत नहीं है। ट्रेन तो समय पे आएगी, समय पर चली जाएगी, हमारे लिए नहीं रुकेगी, फिर क्या होगा, वापस थोड़ी लौटेगी। बीता हुआ समय फिर लौटता नहीं है। इसलिए ये एक सद्गुण जिसमें आ गया तो बाकी सद्गुण अपने आप आएंगे। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात मैं हमेशा आपको कहता हूं, उदाहरण भी देता हूं, कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं फिर भी बहुत मुश्किल से पास हो पाते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। क्यों? किसी को याद है क्यों ऐसा होता है? कारण ये होता है कि वो बच्चे अपने माता पिता के साथ जिद करते हैं, कटु वाणी में बात करते हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते, सुनते तक नहीं। और ये छोटी छोटी बच्चियां कुछ नहीं माने मां तो ऐसे कुत्ते की तरह लोट लगाने लगती हैं, नहीं मेरे को तो ये चाहिए चाहिए चाहिए। अरे ये क्या? जब मां कह रही है बिटिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो नहीं है, अरे मां पर इतना तो विश्वास होना चाहिए ना। और ये आदत जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, नहीं मुझे तो वो एंड्रॉयड चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और कोप भवन में जाकर के बैठ जाती है अपने रूम में कि जब तक एंड्रॉयड नहीं मिलेगा कोप भवन में रहूंगी, स्कूल भी नहीं जाऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। ये क्या है? इस महंगाई के युग में भी पिता बेचारा विवश हो जाता है। मां बोलती देखो बिटिया ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ करो इसके लिए।
वो बोलता है भाई ये 50,000 रुपए का एंड्रॉयड है, मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? बोले आप प्रोविडेंट फंड से लोन ले लो। अरे वो तो इमरजेंसी के लिए होता है, इन लग्जरी की चीजों के लिए थोड़ी होता है। लेकिन अब क्या करे, परिवार में अशांति है, मां अशांत है, पूरा परिवार अशांत है। दुखी मन से पिता लोन निकलवाता है और एंड्रॉयड हमें खरीद कर देता है। ऐसी बच्चियां कितनी भी मेहनत करती हैं, अच्छे नंबर नहीं आते, क्योंकि उनके ऊपर उनके माता पिता का आशीर्वाद नहीं है। और जो बच्चियां अपने विशेष रूप से मां को पूरा पूरा सम्मान भी देती है, क्योंकि बच्ची मां से ज्यादा अटैच्ड रहती, पिता तो चला जाता है आजीविका कमाने। मां की शारीरिक और मानसिक कष्टों को उसी तरह संवेदनशीलता के साथ महसूस करती है जो जब हम इतनी सी छोटी सी बिटिया थे, जब बोल नहीं पाते थे, सिर्फ हम रोते थे, अपने वात्सल्य भाव से मां समझ जाती थी इसे क्या जरूरत है, भूख लगी है, प्यास लगी है, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, उसका उपाय करती थी, हम हंसने लगते थे, वो अपना दुख भूल जाती थी, खुश हो जाती थी। आज हम बड़े हो गए हैं, हमारा दायित्व है उसी संवेदनशीलता के साथ अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक कष्टों को समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए दो बातें आपको विशेष रूप से अच्छी तरह हृदयंगम कराई गई हैं। पहला, अपने मां को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, उनसे कुछ कोई बात छुपाएं नहीं तो चिंतित हो जाती है। आपका कभी कभी उतरा हुआ चेहरा देख करके मां टेंशन में आ जाती है कि मालूम नहीं क्या बात हो गई, आप कुछ बताती भी नहीं है। इसलिए बेटा मां से कुछ छुपाओ नहीं, जो कुछ भी हो गया अच्छा बुरा उसको बताइए। वो अनुभवी है, वो आपको उस मुसीबत से निकालेगी, ऐसा मार्गदर्शन देगी कि फिर आप उस मुसीबत में पड़ो ही नहीं, और आगे कैसे बढ़ो वो भी आपका अच्छी तरह मार्गदर्शन करेगी। लेकिन तब करेगी जब हम उससे सच बताएं, खुलकर बताएं, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड माने। और जब इस संवेदनशीलता है हमारे अंदर और हम उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को समझ करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें खुशी होती है कि जिस संवेदनशीलता के साथ मैंने अपनी बिटिया को पाला, आज उसी संवेदनशीलता के साथ वो हमारे दुख सुख को सिर्फ समझ रही है, वरना उसे दूर करने का प्रयास भी कर रही है। और जहां हमारी सामर्थ्य जवाब दे जाए, वहां पर उस परम सत्ता के साथ हमने जो नियमित रूप से आरती के साथ संबंध जोड़ रखा है, उसके साथ उसको बुलाएं। वो तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीशेंट है, ओमनीप्रेजेंट है कि नहीं, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है और सर्वसमर्थ है। क्या नहीं कर सकता भगवान, और दयालु भी है। यहां आपने प्रार्थना की और उधर उनका कष्ट अपने आप दूर होने लगता है। करके देखिए। मुझे याद है हर्षिता बिटिया जब पढ़ती थी 9th 10th में, उनकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, रात रात भर कई बार उसको जागना पड़ता था, क्योंकि मैं सवेरे उनको उठाता था 3-4 बजे, तो मालूम पड़ता था भाऊ रात भर में सोई नहीं हूं, इसलिए अभी थोड़ा 1-8 घंटा सो लूं तो फिर स्कूल में कुछ अच्छी तरह ध्यान से क्लासरूम में अटेंटिवली समझ सकूंगी। मैंने कहा हाँ बेटा सो जाओ। यहां पर मैं जब आकर उसको देखता था तो उसके चेहरे पर लेश मात्र भी थकान रात की नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा, जैसा नाम हर्षिता है वैसे हर्ष रहता था, हमेशा खिलखिलाती रहती थी, प्रफुल्ल रहती थी। यही मैं समझता हूं इसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि
उस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दायित्व संभालने के बाद उनके मां के आत्मा से कितनी आशीर्वाद निकली होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही आशीर्वाद है जो आज न सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर बन गई है, वरना उसके अंदर एक कृतज्ञता का भाव है कि जिस संस्था के सहयोग से मैं आज यहां पहुंची हूं, मैं उस संस्था की कुछ सेवा करूं। मेरे ऊपर ऋण है उस संस्था का, उसको मैं उतारूं। और सचमुच ये भावना, कृतज्ञता का भाव जिसके अंदर है, वो जीवन में जहां भी रहेगा उसके ऊपर संतों की, भगवान की, बुजुर्गों की, छोटों की, बड़ों की, सबकी कृपा बरसती रहती है। सब उसे सम्मान देते हैं, सब उसे प्यार करते हैं, सब उससे बात करना चाहते हैं। उसकी वाणी में मैंने कभी भी कटुता एक शब्द भी नहीं सुना। हमेशा मुस्कुराते हंसते ऐसे बात करती थी कि आज भी मुझे कभी कभी याद आता है वो आंखों के सामने दृश्य। हम सब क्या ऐसी हर्षिता नहीं बन सकते? क्या जरूरी है अपनी मां को परेशान करना? हम उनकी सेवा नहीं कर सकते उस संवेदनशीलता के साथ, ताकि हम भी आगे बढ़ जाएं, जो हम बनना चाहते हैं बन जाएं। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य बोलता रहूं, ये प्रकृति का नियम है, कर्म का नियम है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, उसके ऊपर भगवान का कोप रहता है। उसके जीवन में हमेशा विपत्तियां ही विपत्तियां, बीमारियां ही बीमारियां, हिंड्रेंसेस, अनएक्सपेक्टेड, अपने भी पराये हो जाते हैं, धोखे ही धोखे। बेटिया, हम मां के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मां, अगर कभी भी कोई मां आज तक अपने बच्चे को उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं सहा है, नेवर, ऐसा नहीं जताया। गर्भ धारण से लेकर असह्य प्रसव वेदना सहना, फिर उस नन्ही सी बिटिया को, बच्चे को किस तरह पालती है। रात को 12 बजे सोने की तैयारी कर रही है और बच्चा अरे ये क्या, ये कोई उठने का टाइम है? 12 बजे हम सो रहे हैं और तुम अभी उठ रही हो? ना, मां के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वात्सल्य भाव के कारण उसका माथा चूमती है, प्रेम से उठाती है, कपड़े गंदे कर दिए उसको साफ करती है, अच्छी तरह साफ करके साफ कपड़ों में डाल करके उसको दूध पिलाती है, फिर प्रेम से ठप 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 करके सुलाती। जब तक उसको नींद नहीं आए, भले सुबह हो जाए, मां के आंखों में नींद नहीं आती है। ऐसी कई रातें गुजर जाती हैं। हम बीमार पड़ते हैं, कई रातें जागते जागते वो गुजार देती है। लेकिन कोई मां आज तक अपने बच्चे को ये नहीं बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, तुम क्या कर रही हो मेरे लिए। क्योंकि वो तो हमेशा उसके हृदय में यही भाव रहता है कि ये मेरा दायित्व है, कुर्बानी की मूर्त है। इसलिए सर्वोच्च स्थान मां का है, मां से बड़ा भगवान का भी स्थान नहीं है जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद है। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, लेकिन इस तरह मां की सेवा करके उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है, पहाड़ फट जाएंगे, रास्ता बन जाएगा, वो होकर रहेगा, उसमें इतनी शक्ति है। वो सौभाग्यशाली हैं जिनकी मां है। उनसे पूछो जिनकी दुर्भाग्यवश मां नहीं है, कितनी अकेली, बहुत तन्हा, अंदर बहुत खाली खाली महसूस होता है। किसके साथ अपनी बातें शेयर करें, किससे गाइडेंस लें, किसकी गोद में जाकर के अपना दुख रोएं। इसलिए बेटा, जब तक हमारे माता पिता हैं, कदर करें। हमेशा तो कोई माता पिता किसी का साथ नहीं रहेगा।
कोई भी हमारा कितनी भी फास्ट फ्रेंड हो, सहेली अच्छी है, यदि हम फेल हो गए संयोग से और वो पास हो गई तो हमारे लिए रुक जाएगी क्या? कोई किसी का नहीं बेटा। हर किसी को अपनी जीवन यात्रा खुद अपनी मेहनत से तय करनी है, और ये समय है तपश्चर्या का। स्पेशली 9th to 12th क्लास में जितना हो सके अपना पूरा समय और शक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा दें, क्योंकि 12th में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपका पूरा कैरियर, पूरा जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। निर्णायक वर्ष 12th की रिजल्ट है, और 12th में 11th और 12th के दोनों के ही प्रश्न आते हैं 40-60। इसीलिए रीना दीदी ने जो कहा कि ये मोबाइल और फेसबुक, ट्विटर, जिस पर हम बहुत कीमती अपना समय, जीवन क्या है? समय है। जीवन हम अपना बर्बाद कर रहे हैं, जो आगे चल के हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हम कुछ बन नहीं पाते हैं। अभी इसको सबको छोड़ करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें, और लक्ष्य पर दृष्टि उसकी रहती है जिसके अंदर अपने माता पिता की कुर्बानियों की कुछ कदर होती है, जिसके अंदर अपने माता पिता के कष्टों के लिए कुछ कृतज्ञता का भाव होता है। वो बिटिया सोचती है कि मेरे माता पिता ने इतनी मुसीबतें उठा करके मुझे यहां तक पहुंचाया है, आज मेरा दायित्व क्या है कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बढ़िया नंबर ला करके किसी अच्छे पद पर पहुंच जाऊं। तो जिस अच्छे पद पर हम जाएंगे, जाहिर है, नैसर्गिक बात है कि हमें अपना जीवन साथी भी तो अपने स्तर का मिलेगा। दोनों की आय इतनी बढ़िया होगी कि न सिर्फ हम स्वयं सुखी रहेंगे, अपना मकान होगा, गाड़ी होगी, बड़ों की भी सेवा कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद ले पाएंगे, और अपने बच्चों को तो अपने से भी बढ़िया एकेडमिक्स और बढ़िया वो संस्कार जो हमने बचपन से यहां से प्राप्त किए हैं वो देंगे, और वो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी निधि बनेगी। आपको तो सुख देगी, समाज को सुख देगी, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व में, क्योंकि ऋषि मुनियों की संतान है ना। प्रतिभा हमारे अंदर हेरिडिटी में बहुत मिली है। आवश्यकता है उस प्रतिभा को यूज करने की, परिश्रम करने की। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और प्रतिभा को अच्छी तरह से यूज करने के लिए चाहिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। शरीर के लिए अभी रीना दीदी ने बताया कि हम क्या खाते हैं बाजार में, होटलों में, शादियों में, पानी पूरी के ठेले पर, हाँ? और मानसिकता विकृत करने वाली कौन सी चीजें हैं ये भी आप सब लोग जानते हैं। मानसिकता बनती कैसे है? जो हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसी मानसिकता बनती है। वैसे हम कोई किसी की निंदा सुनी तो वही तो अंदर में चलेगा ना। फिर कोई दूसरी सहेली मिलेगी तो उसको पासान कर देंगे ना। ये इसमें निंदा रस बहुत ही अलौकिक है, लेकिन हम इसमें अपना समय गंवा देंगे, और जब पढ़ने बैठेंगे तो किताब में एकाग्रता नहीं जमेगी बेटा। वो बातें याद आएंगी, उसकी निंदा, या दो पढ़ा है, जो दृश्य देखे हैं एंड्रॉयड पे, इंटरनेट पे, और क्या क्या होता है मैं तो कुछ जानता नहीं बेटा, लेकिन दीदी सब जानती हैं, क्योंकि शी इज वेरी गुड काउंसलर। इनके आप जैसी कई बेटियां आती हैं जिनको काउंसलिंग करके और आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत देती हैं कि वो हमेशा टॉपर बन जाती हैं। इसीलिए उन्होंने, मुझे खुशी है कि आपने आत्मीयता की वजह से आपको
ऑफर दिया है कि आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो, हर प्रकार के सहयोग के लिए मैं हमेशा आपके आसपास हूं, कभी भी मुझे आवाज देकर देखिएगा। मैं इसके लिए उनका हृदय से कृतज्ञ हूं, इस अपनत्व के लिए। कृपया भविष्य में भी ये अपनत्व, ये आत्मीयता इस संस्था के साथ बनाए रखें। तो हमारी बिटियाएं, श्रद्धेय संत जी का ध्येय यही था कि हमारी बिटियाएं पढ़ लिख कर इतना बढ़िया एकेडमिक्स में अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन की ऐसी डिग्री प्राप्त कर लें और वेल प्लेस्ड हो जाएं, उनका इतना अच्छा पैकेज हो कि लड़के वालों को दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़े। और वो तब होगा जब हम अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। और मेहनत करने के लिए चाहिए उस परम सत्ता के साथ किसी न किसी रूप में संबंध जोड़ें और अपनी मां को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, उनसे कुछ नहीं छिपाएं। जिनको आज पुरस्कार मिल रहे हैं उनको तो मैं बधाई देता ही हूं, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं मैं चाहता हूं दूसरी बार उनको भी मैं बधाई दूं। एक भी बिटिया नहीं रहे जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिले। हर बार मैं आपको निवेदन करता आता हूं कि भाई मेरे को इंतजार है जिस दिन पूरे सभी बिटियाओं को पुरस्कृत करने का मुझे मौका मिलेगा।